डॉक्टर इसरार साहब, मौदूदी साहब या इवन मौलाना इसहाक साहब भी वो समझते रहे कॉमन टर्म ये है कि हम कहें तुम्हारे बुजुर्ग भी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्ग भी रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, कॉमन टर्म इसके उलट है, तुम्हारे बुजुर्गों ने भी कम पाया, साढ़े ने भी पाया। हाँ, रवायतों में ये भी मिलता है कि उस जमाने में कोई हारून नामी बंदा ऐसा था जो बदकार मशहूर था, उसकी तरफ हजरत मरियम को मंसूब कर दिया गया कि तू भी उदी पैड़ी निकली है ना, जो कामों ने पाया तू भी वही पाया। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने आपको दो क्लिप दिखाए। पहले क्लिप में कहता है कि जनाब डॉक्टर इसरार साहब, मौलाना इसहाक साहब कहते हैं कि कॉमन टर्म ये है कि तुम्हारे बुजुर्ग भी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे बुजुर्ग भी रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं ना, कॉमन टर्म ये है कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कम पाया और साढ़े बुजुर्गों ने कम पाया, यानी ये ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कम पाया। क्या ये मुहज़्ज़ब ज़बान है? और फिर हमने आपको ये दिखाया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कि कौम ने उनको कहा कि तुम वो कम पा के आई हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी की वालदा के बारे में इस तरह के अल्फाज कहना क्या गुस्ताखी नहीं है? कितना बड़ा ये इंसान गुस्ताख है कि नबी की वालदा के बारे में भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है जनाब किसी तफसीर में मौजूद है। सारा झूठ बोल रहा है। हम आपको एक और क्लिप दिखाते हैं जिसमें ये नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कह रहा है और कहता है जनाब ये काफिरों ने कहा। फिर जब हमने इसको पकड़ा कि जनाब किस काफिर ने कहा, कि नहीं आप अलैहिस्सलाम को तो मजनून भी कहते थे। और फिर हम आपको ये भी दिखाते हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम को कल का छोकरा कह रहा है। जब इसको छोकरा कहा गया तो कहता है इस बाजारी ज़बान है, और ये खुद नबी अलैहिस्सलाम को ये छोकरा कह रहा है, कहते हैं नेगेटिव वर्ड ही नहीं है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शय नहीं, जो चवला ही सुनो साढ़े को सुनाओ और चवला। दोस्तों, इल्जाम नंबर 5, ये 5वां इल्जाम भी दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े मुनाजिर, जिन्हें मुनाजरे करने का बड़ा शौक है, हाफिज उमर सिद्दीक साहब, उन्होंने भी बाय नेम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर मुझ पर, ये शख्स मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी है जो कि एक जाहिल छोकरा है। बहरहाल उनके कमेंट सुनिए। कमेंट नंबर 1 हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से, जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है। अल्फाज देखें, हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जी दोस्तों, आपने देखा किस तरह इसको जब छोकरा कहा गया, किसने कहा जनाब बाजारी ज़बान है, उलमा की ज़बान किस तरह की है। और जब इसने नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहा या जनाब ये नेगेटिव वर्ड ही नहीं है, और ये जो मुझे जवाब देते हैं ये चबले मारते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी कि अपनी इज्जत उन्हें नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ा दी है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तुझे कोई कल का छोकरा कहता है, तुम कहते हो बाजारी ज़बान है, और जब तुम नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहते हो, तुम्हें समझाया जाता है, तुम कहते हो जनाब ये चबले मार रहे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दोस्तों, आप गौर करें, ऐसे गुस्ताखों से बचें। और अपनी इन बातों को कहता है कि जनाब मैं ऐसा कोई जुमला नहीं निकालता जो गुनाह के ज़ुमरे में आए, कसमें खाता है। बाज़ को सख्त लफ्ज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई गैर अखलाकी लफ्ज़, कोई गुनाह के जुमरे में आने वाला लफ्ज़ मैं कतअन इस्तेमाल नहीं करता, और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं। कतूरी शरीफ, पंजाबी में कहना कतूरी शरीफ, ये कतूरी बात कहेंगे, ये कतूरा ये लफ्ज़ बोला, यानी कुत्ते के बच्चे के लिए ना पंजाबी में बोला जाता है। ठीक है, तो वो कोई पूछ रहे कतूरी का मतलब क्या है या कतूरा किसे कहते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, और इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इसने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, और कसमें उठा रहा है कि मैं ऐसा जुमला नहीं निकालता। अब इसके मानने वाले इसकी दिफा पर आ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे गुस्ताख को छोड़ दें जो आपको गुस्ताख बना दे, उलमा का गुस्ताख बना दे, औलिया कराम का गुस्ताख बना दे, सहाबा का गुस्ताख बना दे। इसके मानने वाले अक्सर आपने देखा होगा कि सहाबा के गुस्ताख हैं। अब तो नबी अलैहिस्सलाम को तुम्हें गुस्ताख बना रहा है, और इसका दिफा क्या करते हैं जनाब। इमाम कुदूरी को उन्होंने कुतूरी, कुत्ते का बच्चा, इसलिए कहा कि इमाम कुदूरी ने अपनी किताब कुदूरी में लिखा है, इसके मानने वाले इसका दिफा करते हैं कि उसमें लिखा है कि कुत्ते को उठा के आप नमाज पढ़ें तो आपकी नमाज हो जाएगी।
لیکن اگر آپ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. کہتے ہیں دیکھیں یہ تو حدیث کے خلاف ہے جناب. بخاری میں آپ علیہ السلام نے حضرت امامہ جو آپ علیہ السلام کی نواسی ہے، بخاری میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے نماز پڑھائی ہے. تو یہ جو غلط لکھا ہے بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی آپ کو کم پایا مرزا نے، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. میرا چیلنج ہے آپ کو دوری میں دکھا دے کہیں کہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہو کہ کتے کو اٹھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی اور کسی بچے کو اٹھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ایسے جھوٹوں کا دفاع مت کیا کریں دوستو. کس طرح یہ آپ کو یہ گستاخ بنا رہا ہے. پہلے یہ اولیاء کرام کا اس نے گستاخ بنایا، علماء کا اس نے گستاخ بنایا. کس طرح زبان استعمال کرتے علماء کے خلاف. صحابہ کا گستاخ بنا دیا اس نے آپ کو. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھے سوچیے کہ اس کو سننے سے پہلے آپ کے دل میں کتنی محبت تھی صحابہ کی. مجھے ایک دوست کا فون آیا باہر سے کہ جناب میرا ایک دوست تھا جاننے والا سنی تھا، تو جب اب ملاقات ہوئی تو وہ تو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے. پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ مرزا کو سننے لگا ہے. دوستو جو مرزا کو سن کے صحابہ کو گالیاں دے، اب خود غور کریں. پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا. اب اس نے کہا کہ ہم سوشل ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ جا کے لوگ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کہتے جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مر گئے، وہ کہتے ہیں یہ گستاخی ہے. پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. بھائی وہ عربی میں ہے، جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اپنی زبان میں تو وہ مہذب الفاظ میں کریں گے. ہمارے ہاں وصال کا معنی استعمال کیا جاتا ہے. کوئی بھی زبان اگر دوسری زبان میں منتقل کی جاتی ہے تو جو معروف الفاظ ہیں وہ لیے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ عربی میں یہ کہا تو آپ نے وہی کہنا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے کہ نبی علیہ السلام مر گئے. نعوذ باللہ من ذالک. تو وصال فرما کے ادب والا اس طرح الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ہاں عربی میں مات کا لفظ چلتا ہے اور اس کے ماننے والوں نے پھر ایکسپیریمنٹ کیے. نعوذ باللہ کہ اس نے خود ان کو کہا جناب ایک عرب بھی کسی مسلمان کو دے دیں تو وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرے گا. تو انہوں نے پھر سوشل ایکسپیریمنٹ کیے، لوگوں کو جا کے دکانوں پر کہا آپ نبی کو گالی دیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ویڈیوز بنائی، پھر ہم نے اپنے چینل پہ ویڈیو ان کی دکھائی کہ دیکھیں یہ کس طرح گستاخیاں کر رہے ہیں. اور اس کے ماننے والے جو دوسرے چینل والے اس کے جو چینل چلا رہے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جناب بہت اچھا کر